आपने पत्थरबाजी की अब बात की अभी, क्यों होती है पत्थरबाजी है जहां जहां से ये हिंदू यात्राएं निकलती हैं, शोभा यात्राएं निकलती हैं? अब आरोप ये लगता है कि ये बीजेपी और जो हिंदूवादी संगठन है वो लोग जानबूझकर ये यात्राएं मुस्लिम इलाकों से निकालते हैं, वहां भड़काऊ नारे लगाते हैं, भड़काऊ गाने बजाते हैं और माहौल खराब करते हैं, इसीलिए ये सब होता है। मैं कहता हूं मानक जी, क्या जय श्री राम का नारा भड़काऊ नारा है? क्या मान लीजिए कि कोई कहे हनुमान चालीसा पढ़े, क्या भड़काऊ नारा है? एक देश हमारा एक संवैधानिक देश है, ये क्या हो गया है? किस तरीके से देश ने कहा भाई ये मुस्लिम इलाका है और ये क्या मुस्लिम इलाके से हिंदू नहीं जा सकता, क्रिश्चियन नहीं जा सकता, सिख नहीं जा सकता? ये कहां के लॉजिक हो गया? और मान लीजिए कि जय श्री राम से अगर कोई इतने उत्तेजित हो जाएगा कि वो हाथ में पत्थर लेकर मारना चालू करेगा, ये तो इलॉजिकल बात हो गई, ये तो असंवैधानिक बात हो गई, ये तो ऐसा तालिबान के अंदर होता है। दूसरी बात, इसको छोड़िए, अभी जाके आपने देखा तमिलनाडु के अंदर 2 दिन कल की घटना है, क्या हुआ? एक टेररिस्ट जो कोयम्बटूर ब्लास्ट के अंदर मेन एक्यूज्ड है, उसका जनाजा निकाला जा रहा है और वो व्यक्ति, वो जो टेररिस्ट है वो आतंकवादी है, जब वो लाइफ उसकी इम्प्रिजनमेंट, जब वो जेल रहा था, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, तो लोग उसके जनाजे के अंदर जा रहे हैं। ये कौन सी सोच है कि भाई एक आतंकवादी जिसने आतंकवाद किया है, कबूला है, उसका लोग महिमा मंडित कर रहे हैं? कौन सी सोच है, आप ही बताइए। यही तालिबानी सोच है। मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर कुछ लोग जो आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, जो बुरहान वानी को भी सेलिब्रेट किया करते थे, या अभी ये कोयम्बटूर ब्लास्ट के जो टेररिस्ट है उसको सेलिब्रेट करते हैं, ये देश के प्रभुता और अखंडता के खिलाफ है। एक याद करिए, अरुण जेटली जी की स्पीच थी जब जेएनयू के अंदर वो टुकड़े टुकड़े के नारे लगे थे, पार्लियामेंट के अंदर कहा था, वी कैन नॉट प्रोवाइड रिस्पेक्टेबिलिटी टू एंटी नेशनल स्लोगन्स और एंटी नेशनल एक्ट एंड वी कैन नॉट जस्टिफाई एक्ट्स ऑफ टेरर। अब अगर कोई व्यक्ति जनाजे में जा रहा है ऐसे लोगों के जो आतंकवादी हैं, इस नाम के कि भाई वो धर्म का रक्षक है, दैट इज रॉन्ग। तो जहां जहां पत्थरबाजी हो रही है वो भी एंटी नेशनल है? मेरे हिसाब से पत्थरबाजी करना एंटी नेशनल एक्ट है, मेरी निजी सोच है। एंटी नेशनल पत्थर कैसे मार सकते हो आप? उस पर कार्रवाई तो देश के कानून के हिसाब से होगी, उसको एक लॉ एंड ऑर्डर की तरीके से भी देखना है। पर मेरा मानना है कि जब एक व्यक्ति तो छोड़िए, जब एक झुंड, मैं आपसी झड़प की बात नहीं कर रहा, जब झुंड टारगेटेड रूप से किसी एक धर्म के खिलाफ पत्थरबाजी करता है, तो वो जो एक्ट है वो देश के हित में नहीं है। और हमको ये सोचना चाहिए कि क्यों जहां हिंदू शोभा यात्रा, भले वो कर्नाटका हो गई, भले उत्तर प्रदेश हो गया, देश के किसी भी कोने में हो गई, जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, वहां हिंदू पलायन क्यों करता है? कैराना के अंदर भी तो यही हुआ था कि ताले लग गए थे, सरकार हमारी आई, जब जाके पलायन नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद के अंदर क्या हुआ था, जहां मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में ऐसा क्यों है कि जिन इलाकों के अंदर हिंदू माइनॉरिटी में, वहां हिंदू की आर्टिकल 24 के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ फेथ, उसको खतरा हो जाता है? ये सवाल उठना चाहिए। अगर एक मुसलमान हिंदू मेजॉरिटी इलाके में सुरक्षित है, तो ऐसा क्यों होता है कि हिंदू कई मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों के अंदर वो सुरक्षित नहीं महसूस करते, या वो इतने अच्छी तरीके से अपनी शोभा यात्रा को नहीं निकाल पाते? इस पे चर्चा होनी चाहिए। मतलब हिंदू खतरे में है? हिंदू उन इलाकों में जरूर खतरे में जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, ये हमने फैक्ट्स देखा है, तभी हिंदुओं को कर। गोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ था, उसने जो किया, मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, पर क्या ये किसी को अधिकार देता है कि उसको मार दे? नहीं अधिकार देता। हम कानून से चलेंगे भाई, हम तालिबानी शरिया से नहीं चलेंगे, हम कानून से चलेंगे। भले हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उस देश अगर किसी ने गलत किया उसको एक कानून पनिश करेगा, उसको भारतीय न्याय संहिता पनिश करेगी। इसका मतलब ये भी तो नहीं है किसी के घर में घुसकर तिरंगा लगा दो तो मुझे बताओ, उससे कोई आदमी मार डालेगा? अगर मान लीजिए वो भी गलत है, वो भी गलत है। पर आप अगर किसी से डिसएग्री करते हो तो क्या उसको गोली मार दोगे? बिल्कुल तो क्या उसे तलवार से सर काट दोगे? किसी के घर में घुस के तिरंगा भी तो नहीं लगा, तो उसको कानूनी रूप से कार्रवाई होगी, उसको पकड़ो, जाओ पुलिस को दो। आप ये थोड़ी डिसाइड करें। तो अफगानिस्तान में होता है भाई कि अगर हम लोग को लगा, भीड़ को लगा गलत है, तो जाके उसको लटका दिया। तो ये अभी कुछ सालों से क्यों शुरू हुआ है ये पत्थरबाजी, हिंदू शोभा यात्रा? नहीं, जम्मू कश्मीर के अंदर तो 70 सालों से पत्थरबाजी चल रही है। क्या ये वही सोच है? 100% वही सोच है, 100% वही सोच है। जब एक झुंड पत्थर हाथ में लेता है और मासूमों के ऊपर फेंकता है, भले वो सिक्योरिटी फोर्सेस हो गए या निहत्ते हो गए, और टारगेटेड रूप से, भले वो रिलीजियस टारगेटिंग हो गई या भले वो सिक्योरिटी फोर्स की टारगेटिंग हो गई, वो सोच कॉमन सोच। तो विपक्ष क्यों इसको सही मानता है फिर? क्योंकि विपक्ष क्यों कहता है कि नहीं, तुष्टीकरण चाहिए, मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण विपक्ष, वही देशद्रोही सोच है। 100%। इस देश के अंदर, ये देश बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। ये देश का संविधान तुष्टीकरण अलाउ नहीं करने देता है। मुस्लिम रिजर्वेशन इस देश के कानून के अंदर नहीं है। जब भी ये हुआ था, भले वो आंध्र प्रदेश से लेकर हमेशा स्ट्राइक डाउन। यही तो समस्या है ना प्रदीप, विपक्ष ये कहता है कि आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये देता है। नहीं, सर्टिफिकेट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा विपक्ष जो है वो एंटी नेशनल है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगता है, मुसलमान रिजर्वेशन बोलता है, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ जाता है। अगर देश की जनता को गलत लगता है तो देश की जनता विपक्ष का